सावित्रीबाई फुले एक समाज सुधारक, समाज सेविका, शिक्षाविद और कवित्री थीं, जिन्होंने महिला समाज के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत बड़ा उनका योगदान है। और ख़ास करके महिलाओं को शिक्षा, उन्हीं के कारण ये सबसे पहली शिक्षिका है वो, क्योंकि उन्हीं के कारण महिलाओं को शिक्षा का बोध हुआ। वो पहला स्कूल जो है, पहला पाठशाला पुणे में उन्होंने खोला था महिलाओं के लिए। उन दिनों जब महिला वर्ग को पढ़ने में रोक लगाया जाता था और बहुत सारे लोग विरोध करते थे कि महिलाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती। उन दिनों उन्होंने कदम उठाया और खुद भी पढ़ी और उन्हें भी बहुत संघर्ष करना पड़ा इसके लिए कि जब वो पढ़ने जाती थी तो लोग कीचड़ उछालते थे, गोबर फेंकते थे, कोई पत्थर मारते थे, लेकिन वो एक कपड़ा अपने बैग में छुपा के एक साड़ी ले जाती थी और रास्ते का जो भी ये गंदगी वाला वो हटा के फिर वो साफ कपड़ा पहन के तब वो विद्या अध्ययन करती थी स्कूल पाठशाला में। और इतने संघर्षों के बावजूद भी वो कभी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने शिक्षा खुद भी ग्रहण की और महिलाओं को भी आगे बढ़ाया। तो प्रथम बालिका महिला विद्यालय जो है वो पुणे में इन्होंने ही खोला था और उसके बाद इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर 18 पाठशाला का निर्माण किया, मतलब 18 स्कूल खोले इन्होंने। और सब में जो पहला पाठशाला इन्होंने खोला उसमें ये अध्यापिका भी थी और प्रिंसिपल भी थी, स्वयं पढ़ाती थी। और नारी के मुक्ति के में इनका बहुत ये है स्थान, योगदान है। जैसे कि ये इन्होंने नारी न केवल शिक्षा बल्कि सती प्रथा, बाल विवाह और भी बहुत सारे सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया और समाज के महिला के उत्थान के लिए और समाज सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए। और जहाँ इन्हें लगा कि इन्हें प्रचार और प्रसार करना चाहिए तो इन्होंने कविता के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक कवित्री भी थी, शिक्षाविद भी थी, और इन्होंने अपने कविता के माध्यम से बहुत कुछ लिखा और भाषण दिए जगह जगह। जैसे इनका काव्य फूले और बावन बक्सी, रत्नाकर, कुछ ऐसा इन्होंने लिखा। 2 काव्य इनके जो, उसमें इन्होंने ये सब लिखा है कि सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य का कौन है? अशिक्षा। और उसी से हम तो मतलब पिछड़े हुए हैं। जीवन पर्यंत उन्होंने नारियों के लिए, उत्थान के लिए संघर्ष किया, सावित्रीबाई फुले ने।